अगर न मगर कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करवाने की सारी कोशिशें दम तोड़ गई हैं। कराची और हैदराबाद में इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत आज सुबह अहम इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने से मुतल्लिक सिंध हुकूमत के मरासले का जायजा लिया गया। सिंध हुकूमत और हसासदारों ने कल सिक्योरिटी खदशात की वजह से इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात मुलतवी करने की अपील की थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने आज एलामिया में वाजे कर दिया है कि सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि इलेक्शन पहले ही 3 बार मुलतवी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन को पुलिस समेत दीगर इदारों की पूरी मुआवनत हासिल होगी। वक्त पे इंतखाबात हो रहे हैं। जो खदशात कल की मीटिंग में बताए गए थे इदारों की तरफ से और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इनका बगौर मुतालिया किया गया। ये पहले इलेक्शन 3 दफ़ा पोस्टपोन हो चुके हैं। हमें पूरी मुआवनत हासिल है पुलिस की और दीगर एजेंसियों की। हम उम्मीद करते हैं कि कल के जो हैं इलेक्शंस, इसमें पब्लिक भरपूर तरीके से बला खौफ व ख़तर पोल्स में जाएं और अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें, ताकि आपको अच्छी लीडरशिप बेसिक लेवल पे या लोकल गवर्नमेंट लेवल पे मुहैया हो। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, एमक्यूएम के कई तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जा चुका है। इलेक्शन से एक हफ्ते पहले वोटर्स लिस्टों पर एतराज़ करना समझदारी की बात नहीं है। पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उनके जितने भी खदशात थे वो कमीशन के सामने भी आए, उनको वहाँ पे भी डिलिब्रेशन हुई। हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने वापस रेफर किया कमीशन को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली अपना हक इस्तेमाल नहीं किया और हमें एजी साहब से लेटर आया कि जी ये इलेक्शन कमीशन इस पे फैसला करे। तो वो कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने करनी थी। जो कुछ उस पार्टी के इतराज़ात थे उस पर मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी हद तक उस पर एड्रेस भी किए। आखिरी जो उनकी बात थी कि जी इलेक्टोरल लिस्ट जो है उनको पुरानी को नई को किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जो डिलिब्रेट हो चुकी हैं। आखिरी वक्त पे एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले इसको बार बार करना, ये तो कोई इतनी समझदारी की बात नहीं। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन का अपने फैसले पर डटे रहना एक अहम पेशरफ्त है और इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस फैसले पर हथियार डाल दिए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाल भुट्टो जरदारी ने कुछ देर पहले जियो से बात करते हुए एमक्यूएम से अपील की कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले। मेरा तजवीज़ जो मेरा एमक्यूएम को दोस्तों को भाइयों को होगा कि वो भरपूर तरीके में से इलेक्शन में हिस्सा ले। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का मेयर इस बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मेरा ख्वाहिश तो जरूर होगा कि कराची का मेयर भी जियाला हो, लेकिन मैं आपके साथ ये तो कह सकता हूँ कि 100% कराची का जो मेयर है वो पीडीएम का होगा। लाल भुट्टो एमक्यूएम पाकिस्तान से इलेक्शन में शिरकत की अपील कर रहे हैं, मगर अब देखना होगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस हवाले से क्या ऐलान करती है, क्योंकि शाम 5 बजे से एमक्यूएम पाकिस्तान का इजलास जारी है, जिसमें वुज़रा के इस्तीफों समेत दीगर ऑप्शंस पर मुशावरत जारी है। एमक्यूएम पाकिस्तान पिछले 2 रोज से ये इशारा दे रही है कि अगर मौजूदा हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे तो एमक्यूएम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करके बाहर आ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए जो पहले ही कमज़ोर है ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इस हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज जो मौक़िफ़ दिया है वो बहुत अहम है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ट्वीट में कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात पर सियासी जमातों में इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर दी है। 2 सियासी जमातें इंतखाबात 15 जनवरी को करवाना चाहती हैं, जबकि 2 इसकी मुखालफत कर रही हैं। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में तसादुम का खदशा है। बास शरपसंद अनासर सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये राना सनाउल्लाह का ट्वीट था। इसके अलावा एमक्यूएम पाकिस्तान का जो इजलास था वो अब ख़त्म हो चुका है और मीडिया से गुफ्तगू करे बगैर वफ़द जो है वो अब गवर्नर हाउस चला गया है। इन मामलों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी नुमाइंदा किरण खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के बहादुराबाद ऑफिस के बाहर। किरण, ज़रा बताइएगा कि मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं हुई, इतना लंबा इजलास, क्या कोई फैसला हुआ है इस इजलास में अब तक?
जी बिल्कुल, बहादुराबाद में एमकेएम राब्ता कमेटी का इजलास जो है वो शाम 5 बजे से शुरू हुआ था, जबकि जो कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, फ़ारूक सत्तार हैं, वसीम अख्तर, वो दीगर किसी मुकाम पर जो है उस वक्त मौजूद थे। उनकी अहम मुलाकात किसी से हुई है, जिसके बाद जब वो यहाँ पर आए तो दोबारा से राब्ता कमेटी का इजलास शुरू हुआ। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर भी किया गया। बेशतर अरकान की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने की तजवीज़ भी दी गई। ताहम अब तक कोई फैसला जो है राब्ता कमेटी के इजलास में नहीं हो पाया था। एक जो है बताया गया कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर आकर खालिद मकबूल सिद्दीकी बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे जो फैसला राब्ता कमेटी का हुआ, लेकिन वो ऐलान तो नहीं हुआ। ताहम जितने भी रहनुमा थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत वो अचानक गवर्नर हाउस के लिए रवाना हुए हैं। और इसी मामले पर जब हमारी मुस्तफ़ा कमाल से बात हुई तो उनका कहना था कि अब तक एमकेएम ने कोई फैसला नहीं किया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी या वो बाइकआउट करेगी या आगे कौन से ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। गवर्नर हाउस में मीटिंग है और 2 से 3 घंटे में जो है ये तमाम तर सूरत हाल जो है एमकेएम के हवाले से वाज़े होगी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि एमकेएम ने भी हथियार डाल दिए, लेकिन अचानक से जो गवर्नर हाउस रवानगी है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अब तक एमकेएम जो है फैसला नहीं कर सकी है कि उससे आइंदा का क्या लाएअमल इख्तियार करना है। सही। और आप कह रही हैं कि उन्होंने अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। क्या मीटिंग सिर्फ इस हवाले से थी कि इंतखाबात में हिस्सा लेना है या बाइकआउट करना है, या जो इशारे दिए जा रहे थे कि हुकूमत वफाकी हुकूमत से बाहर आ सकते हैं, ये भी बातचीत हुई है? क्या बताते हैं ज़रा इस हवाले से? बिल्कुल जी, ज़राए का कहना है कि दीगर ऑप्शंस पे भी गौर की गई। वफाकी हुकूमत से अलहदगी की भी बात हुई है और इसके साथ साथ जो वफाकी काबीना है उससे अलहदगी की भी बात जो है वो भी उस ऑप्शन पे भी गौर किया गया। और साथ साथ यहाँ पर जितनी भी राब्ता कमेटी के अरकान हैं उन्होंने, और जो वफाकी जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो गुज़िश्ता रोज़ ही अपने इस्तीफ़े भी जमा करा चुके हैं। जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने भी अपने इस्तीफ़े राब्ता कमेटी को जमा करा दिए थे। ताहम अब तक एमकेएम हतमी तौर पर किसी फैसले पर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण, आप हमारे साथ मौजूद